प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके थे। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। इस वीडियो में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, नियम, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नंबर 1, इंट्रोगेटिव नंबर 2, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, कोई भी टेंस बनाते हैं हम लोग तो उसमें सबसे पहले पहचान देखते हैं। तो यहाँ पर इस काल की क्या पहचान है इस टेंस की, तो इस काल के वाक्यों के अंत में देखिए, इस टेंस मतलब इस काल का कोई भी वाक्य है तो उसके अंत में क्या रहेगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, बड़ी है, ये हैं इत्यादि आते हैं। तो ये समझ सकते हैं हम लोग, इस तरह से इसकी पहचान ये होती है। तो चलिए यहाँ पर नियम नंबर 1 देखते हैं हम लोग इसको बनाने के लिए। ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ही आ जाए, अब कर्ता हम पहले भी बता चुके हैं पहले वाली वीडियो में, लेकिन एक बार यहाँ पर हम फिर बता देते हैं। कर्ता यानी कार्य को करने वाला, ठीक है। जैसे वह बाजार जाता है तो जाने का काम कौन कर रहा है, तो वह, तो यहाँ पर कर्ता वह हो गया, तो वह की इंग्लिश ही होती है। तो वही यहाँ पर ही है, सी है, इट है, ये सभी कर्ता होते हैं। तो उसके साथ साथ एक वचन कोई भी एक नाम हो सकता है, ठीक है। तो इन सब के साथ ये जब रहेंगे तो सहायक क्रिया हैज लगाएंगे हम लोग, ठीक है। और नियम नंबर 2 देखिए, नियम नंबर 2 क्या कह रहा है। नियम नंबर 2 जो कह रहा है कि आई हो, वी हो, यू हो, दे हो तथा बहुवचन। बहुवचन में जैसे कि कोई भी हो सकता है, जैसे कि बॉयज़ हो गया, फिर दोज बॉयज़, दीज गर्ल्स, ये सब आ सकते हैं। तो बहुवचन रहे तो उसके साथ भी हैव लगाएंगे, ठीक है। और नियम नंबर 3 जो है हम लोगों का, वो मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने वाला है। यहाँ पर देखिए, मुख्य क्रिया तो बता चुके हैं आपको, जैसे कि जाना, खाना, लास्ट में आता है ना कि वह आम खाता है, तो खाना है जो यहाँ पर वो मुख्य क्रिया है। जैसे कि ईट हो गया, गो हो गया, जाना, तो ये सब मुख्य क्रिया होते हैं। अब उसका थर्ड फॉर्म, जैसे गो है तो गो का थर्ड फॉर्म कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो ये लर्न करना पड़ता है आपको। जब 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स जो होता है, वर्ब के तीनों रूप, जैसे कि गो का होता है गो, वेंट, गॉन। गो का फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। उसी तरह ईट का हम लोग देख सकते हैं। ईट का क्या होता है, ई ए टी, ईट का सेकेंड फॉर्म ए टी ई, एट, और थर्ड फॉर्म ई ए टी ई एन, ईटेन। तो फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकेंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटेन। तो ये सब मुख्य क्रिया होते हैं। उसका तीसरा रूप अभी जो बताया ना, गो का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, गॉन, और ईट का ईटेन। तो इसी तरह ये तीसरा रूप ही इसमें लिखते हैं हम लोग। तो चलिए समझते हैं अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव क्या है, अफर्मेटिव या उसी को हम लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव या पॉजिटिव है तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस अदर वर्ड और फुल स्टॉप। आप देखिए एग्जाम्पल इसका, वह बाजार से सब्जियां खरीद चुका है। तो इसका कैसे बनाएंगे हम लोग, वह की इंग्लिश होती है ही, ठीक है, सब्जेक्ट लिख दिए हम। हैज या हैव में से क्या रखेंगे यहाँ पर, तो ही के साथ रूल नंबर 1, नियम नंबर 1 में हम लिखवा चुके हैं, ही के साथ हैज लगता है। उसके साथ अब देखिए मुख्य क्रिया का वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, मुख्य क्रिया यहाँ पर क्या है, खरीदना, खरीद चुका है मतलब खरीदना है। खरीदना की इंग्लिश होती है बॉट, सॉरी बाई, BUY। अब बाई का जो थर्ड फॉर्म होता है वो बॉट होता है, BOUGHT। तो वही यहाँ पर लिखा गया BOUGHT, बॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। कर्म क्या होता है, अब देखिए कर्म क्या होता है, तो जैसे कि ये नाउन हो सकता है, जैसे कि हम बताएं ना कि वह बाजार जाता है, तो बाजार हो गया कर्म। स्थान कोई हो सकता है या फिर कोई वस्तु हो सकता है, जैसे वह आम खाता है तो आम उसमें कर्म हो गया। उसी तरह वह बाजार से सब्जियां खरीद चुका है तो ये वस्तु हो गया, तो ये भी क्या है, कर्म है, ठीक है। तो वेजिटेबल्स हो गया सब्जियां का। और बाजार से जो ये अदर वर्ड है, अन्य शब्द है, तो उसकी इंग्लिश लास्ट में लिखेंगे हम लोग फ्रॉम द मार्केट। से का फ्रॉम होता है, द लगाएंगे यहाँ पर, फिर मार्केट, बाजार का, ठीक है। चलिए यहाँ पर निगेटिव हम लोग देखेंगे अब।
देखिए यहाँ पर नेगेटिव जो है उसका स्ट्रक्चर हमने लिखा है यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए इसका एग्जाम्पल, वह खाना नहीं खाई है। देखिए यहाँ पर लास्ट में बड़ी ई आई है, यह में बड़ी की मात्रा है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका कैसे बनाएंगे? तो सब्जेक्ट हो गया वह, देखिए लड़की के लिए आया वहाँ यहाँ पर, तो सी हो जाएगा SHE, और सी के साथ क्या लगेगा? हैज या हैव, तो हैज लगेगा। ये नियम नंबर 1 से देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद नॉट, ठीक है, नहीं आया तो नॉट। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म खाना, यहाँ पर खाना का ईट होता है EAT, उसका थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, तो ईटन हो जाएगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म। उसके बाद ये जो खाना है भोजन है, यानी ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर फूड हो जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव नंबर 1 का है सब्जेक्ट, सॉरी हैज या हैव, ये स्टार्टिंग में हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एग्जाम्पल, क्या श्याम बंसी बजा चुका है? तो यहाँ पर क्या से स्टार्ट होता है कभी भी इंट्रोगेटिव नंबर 1, तो क्या हो जाएगा? हैज या हैव में से हो जाएगा श्याम के लिए हैज, ठीक है, एक वचन है तो। उसके बाद श्याम सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म बजा चुका, बजाना का होता है प्ले, तो प्ले में प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। देखिए खेलना का भी प्ले होता है, बजाना का भी, तो यहाँ पर उसका थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, ठीक है। और बंसी, बंसी को, बांसुरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूट, FLUTE, फ्लूट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज श्याम प्लेड फ्लूट। देखिए इंट्रोगेटिव नंबर 2, इंट्रोगेटिव नंबर 2 क्या कह रहा है? इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड, QW मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर बच्चे अपना गृह कार्य कब किए हैं? लास्ट में ये हैं आया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। तो चलिए देखते हैं इसका कब की इंग्लिश होती है व्हेन, WHEN, ठीक है। और बच्चे का चिल्ड्रन होता है, तो ये प्लूरल है, तो उसके पहले यहाँ पर हैज या हैव में से क्या लगेगा? हैव लगेगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट चिल्ड्रन हो ही गया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म किए, करना यानी किए मतलब करना, करना यानी डू का थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन, सेकेंड फॉर्म डिड होता है, थर्ड फॉर्म डन होता है, तो डन थर्ड फॉर्म लिखेंगे हम लोग। और उसके साथ देखिए यहाँ पर ये बहुवचन जब यहाँ पर आता है, जैसे कि ये बहुवचन मतलब कि चिल्ड्रन हो गया, ठीक है, तो ऐसे रहता है, बॉयज हो जाता है कुछ भी, तो उसके साथ अपना की इंग्लिश देयर होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, ही रहता तो उसके लिए अपना यहाँ पर आता, मतलब सब्जेक्ट यदि ही लिखे होते यहाँ पर वह रहता, तो यहाँ पर अपना रहता तो हिज हो जाता है। और वही लड़की के लिए रहता है यहाँ पर वह, तो सी रहता, तो सी के साथ अपने की अंग्रेजी हर हो जाता। और उसके साथ साथ यदि यू रहता तो यू के लिए अपने की अंग्रेजी योर हो जाता है, ठीक है। और दे रहता तो दे का देयर ही होता है। उसी तरह कोई जैसे कि थर्ड पर्सन होता है, जैसे कि बच्चे, लड़के, ये सब उनके लिए भी अपना की अंग्रेजी देयर ही होता है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे गृह कार्य ऑब्जेक्ट है, तो ये होमवर्क, ठीक है, तो अपना होमवर्क देयर होमवर्क, ठीक है, अपना गृह कार्य। इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगला है जो हम लोग का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो चलिए देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इसका यहाँ पर यह है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, वह कपड़े क्यों नहीं धोया है? तो लास्ट में यह है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द, इसमें क्या आया है? क्यों? क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, WHY, ठीक है। अब वह के लिए यहाँ पर हैज या हैव में से क्या लगेगा? तो हैज लगेगा, ठीक है। और फिर वह की ही, उसके साथ साथ नॉट, नहीं का नॉट, वॉश मीन्स धोना, उसका थर्ड फॉर्म वॉश्ड, ठीक है, वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश्ड। और कपड़े जो ऑब्जेक्ट है तो क्लोथ्स, CLOTHES, वाई हैज ही नॉट वॉश्ड क्लोथ्स। अब देखिए होमवर्क आपको यहाँ पर कुछ लिखा गया है, तो उसको आप लोग बनाकर मतलब कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। तो चलिए पहला है यहाँ पर सुरेश कार्यालय जा चुका है, तो कार्यालय का हमने लिखा है यहाँ पर ऑफिस।
फिर सेकेंड है क्या वर्तिका गाना गा चुकी है। तो देखिए यहाँ पर सिंग, गाने का जो वर्ब होता है सिंग का, वो थर्ड फॉर्म जो होता है संग होता है, सिंग सैंग संग, तो SUNG। ठीक है। पक्षियाँ आकाश में कब उड़ी हैं, पक्षियाँ आकाश में कब उड़ी हैं, तो यहाँ पर फ्लाई जो उड़ना होता है उसका थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन, FLOWN फ्लोन। ठीक है।